अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बख्तावर हैंडमेड कलेक्शन एंड क्रिएटिव आइडियाज़। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बहुत ही खूबसूरत से कर्व वाले फ्लावर्स को बनाएंगे। इस फ्लावर को बनाने के लिए मैंने एक कलर पेपर लिया जो कि स्काई ब्लू कलर का है। अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी कलर का पेपर ले सकते हैं। मैंने इसके सेंटर पॉइंट से बिल्कुल इसको दो पीसेस में कट कर लेना है। अगर तो आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर हमारे पेजेस मौजूद हैं बख्तावर हैंडमेड कलेक्शन के नेम से और बख्तावर शेख.589 के नेम से। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से ईज़िली आप जाके हमारे स्टोर्स को भी विज़िट कर सकते हैं। मैंने इसको दरमियान से इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है और री अगेन इसकी फ़ोल्डिंग करनी है, यानी इस तरह से मेरे 8 पीसेस में जो है मेरा पेपर जो बन गया है। अब मैं इसको बिल्कुल सेंटर से ओपन करके इसके सेंटर पॉइंट से एक दूसरे के साथ मिला दूँगी। हमने कोशिश करनी है कि हमारे जो फ्लावर पेपर के कर्व्स बहुत अच्छे से हैं, तो इसलिए आपने इसको अच्छे से प्रेस करना है। आपने उतने ही कर्व देने हैं जितने के मैंने कर्व दिए हैं। आपने ना तो इससे कम कर्व देने हैं और ना ही इससे ज़्यादा कर्व देने हैं। हमारा इस तरह से पेपर जो है वो सारे कर्व्स आ गए हैं। अब हम इस पेपर को ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगी कि मैं स्टार्ट से इसको फ़ोल्ड करना स्टार्ट करूँगी, ताकि इस तरह से आपने इसको फ़ोल्ड करना है अंदर और बाहर की तरफ, ताकि इसके जो हैं कर्व्स जो हैं वो एक साइड की तरफ बैठ जाएं। पहले तो हम लोगों ने अपने पेपर्स पे कर्व्स दिए थे ताकि हमारे कर्व्स आ जाएं। अब हम इस तरह से इसकी फ़ोल्डिंग करेंगे। 1 टाइम आपने अंदर की तरफ करना है और 1 टाइम आपने बाहर की तरफ करना है और साथ में आपने इसको प्रेस भी करते चले जाना है। और इसके सेंटर पॉइंट से हम लोग इसको पिंच करेंगे और इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे ताकि हमारी एक साइड के जो पेपर का पार्ट है वो रेडी हो जाए। अब हम इसके सेंटर पॉइंट से एक दूसरे को मिलाएंगे और इसके दरमियान में जो हम लोग ग्लू पेस्ट कर देंगे। आप ग्लू स्टिक लें। ग्लू स्टिक लेने से पहले हम इस तरह से करेंगे कि हमारा सेंटर का पार्ट ओपन ना हो जाए, तो इसके लिए मैं धागे से इसको सेंटर से बांध दूंगी। अगर आपके पास स्टेपलर है तो आप स्टेपलर भी कर सकते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल सेंटर पॉइंट से स्टेपलर करना है, आगे पीछे से स्टेपलर नहीं करना है। क्योंकि अगर आपका स्टेपलर आपने सीधा रख के करना है, टेढ़ा नहीं आपने करके रखना है, क्योंकि अगर आप टेढ़ा रख देंगे तो आपके जो कर्व्स होंगे वो ओपन तो हो जाएंगे लेकिन वो एक दूसरे के साथ कंबाइन नहीं होंगे। तो इसके लिए बेहतर यही है कि आप धागे को यूज़ कर ले। एक्स्ट्रा जो धागा है वो हम लोग अपनी सीज़र के साथ कट कर देंगे और इस तरह से हम लोग इसको फोल्ड करेंगे। अब हम इस तरह से करेंगे कि इतने पार्ट को मैंने इसको कटिंग कर देना अपनी सीज़र के साथ। दोनों साइड से आपने कटिंग करना है, क्योंकि हमें शार्प एजेस चाहिए तो इसके लिए मैं कटिंग कर दूंगी। अब एक तरफ से हम लोग इसके पॉइंट्स को ओपन करेंगे और इसके सेंटर में अपनी ग्लू स्टिक से अपने पेपर्स को कंबाइन कर लेंगे। अब वाइट ग्लू भी लगा सकती हैं। अगर आपके पास ग्लू पेपर स्टिक नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास वो है तो वो आप वाइट ग्लू के साथ भी अपना पेपर जो है वो कंबाइन हो जाएगा आपका इजीली। जो मैं मोस्टली अपनी ज्वेलरी में यूज़ करती हूँ वाइट ग्लू। दोनों तरफ से आप लोग टर्न कर लें। आपने ज़्यादा ग्लू नहीं लगानी है और ना ही आपने कम ग्लू स्टिक यूज़ करनी है। आपने एटलीस्ट इतनी यूज़ करनी है कि आपके जो है वो पेपर अच्छे से कंबाइन हो जाए। दोनों तरफ आप पेस्ट करेंगे और इनके दोनों पार्ट्स को आप इस तरह से कंबाइन कर देंगे। आपने उस वक्त तक प्रेस करके रखना है जब तक दोनों पार्ट्स जो हैं वो आपस में कंबाइन ना हो जाए।
लेकिन अगर वो कंबाइन नहीं होंगे अच्छे से तो फिर वो आपके थोड़ी देर के बाद पेपर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इसलिए आपने उसको उस टाइम तक कंबाइन करके रखना है जब तक आपकी ग्लू जो है वो ड्राई ना हो जाए। अब हम इस तरह से अपने कर्व्स को ओपन कर लेंगे ताकि हमारे कर्व्स जो है वो प्रॉपर ओपन हो जाएं। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट रेडी करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इतना हाफ फ्लावर भी बना सकते हैं, यानी कि अगर आपने इसी तरह से आप 3 एजेस वाले फ्लावर्स बनाएं। अब हम इसके बाकी के पार्ट को रेडी कर लेंगे। सेम उसी तरह से आपने पैटर्न को फॉलो करना है जिस तरह से मैंने पहले से पैटर्न बनाया था। हम इसके सेंटर पॉइंट्स को बिल्कुल उसी तरह से मिलाएंगे जिस तरह से हम लोग पहले फोल्ड कर रहे थे। इसके अलावा हमारे जितने भी चैनल के ऊपर मौजूद हैं वो सारे के सारे हैंडमेड रिलेटेड हैं। आपको इस चैनल के ऊपर डिफरेंट हैंडमेड आर्टिकल्स बनाने सिखाए जाते हैं। उनकी वीडियोस आपको सारे चैनल के ऊपर मिल जाएंगी। आप बाकी वीडियोस को भी जाके देख सकते हैं और अगर आपको कोई चीज़ समझना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इस पेपर को जो आम तौर पे कलर पेपर कहते हैं, हम लोग कलर पेपर ही यूज़ करते हैं। हम लोग चार्ट नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि चार्ट जो होता है वो हार्ड होता है और ना ही उसके अंदर कर्व्स आएंगे जिस तरह से इस पेपर में कर्व्स आते हैं। तो इसके लिए हम लोग कलर पेपर ही ज़्यादा तौर पे अपने फ्लावर बनाने के लिए, पेपर क्राफ्ट के लिए ज़्यादा तौर पे कलर पेपर ही यूज़ करते हैं। उसी तरह से हम लोगों ने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए अपना सेकंड पार्ट भी ऑलमोस्ट रेडी कर लिया। इसके सेंटर को भी मैं एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दूंगी और बाकी उसके एजेस को एक दूसरे के साथ ग्लू पेस्ट कर दूंगी। अब इसके दोनों आपने कंबाइन करना है ग्लू के साथ। सेंटर पॉइंट पे आपने थोड़ी सी ज़्यादा ग्लू लगानी है ताकि इसके एजेस जो हैं वो अच्छे से कंबाइन हो जाए और आपने इर्द गिर्द भी अच्छे से ग्लू लगा देनी है। आपने कोई भी पार्ट जो है वो ग्लू के बगैर नहीं रखना है ताकि हमारे अच्छे से पार्ट जो है वो कंबाइन हो जाए। एक साइड से हम लोग इसको फोल्ड करेंगे और इसी तरह से हम लोग अपने दूसरी साइड्स को भी इस तरह से मिला देंगे। आपने उस वक्त तक इसको प्रेस करके रखना है जब तक इसके एजेस जो हैं वो अच्छे से ना मिल जाएं और तब तक आपने अपने हैंड को, अपनी फिंगर्स को अलग नहीं करना जब तक उसके पॉइंट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन ना हो। हमारा पेपर फ्लावर जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब इसके सेंटर पॉइंट पे जहाँ पे मैंने अपना धागा यूज़ किया था उसको मैं हाइड करने के लिए इसके सेंटर में मिरर लगाऊंगी। अगर आप चाहें तो कोई बीड वगैरह भी लगा सकते हैं या आप चाहें तो कोई और पेपर फ्लावर बना के लगा सकते हैं अगर आपके पास मिरर ना हो। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़।